बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गान, मोहतरम बहन और भाई जो क्लास में मौजूद हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम। और इस ख़ास कुरान समझने के कोर्स में ख़ास तौर पर हमारे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको खुशामदीद, क्योंकि ये कोर्स समर कैंप ख़ास तौर पर उनके लिए तरतीब दिया गया है। तो आइए अब हम आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आओ कुरान समझें आसान तरीके से एक इंतहाई आसान कोर्स है, जिसके ज़रिए से हम नमाज को मुकम्मल समझते हुए और कुरान पाक की कुछ छोटी मुख्तसर सूरतें और उनके साथ कुछ अज़कार को समझते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के 50% अल्फाज को खुद ब खुद सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वजाहत यहाँ इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नए लोग हमारे साथ क्लास में शामिल हुए हैं। उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर आप इस कोर्स के मकासद को पूरी तरह से हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप हर क्लास में मौजूद रहें, प्रेज़ेंट रहें, 11:30 से 12:30 तक, 11:30 से 12:30 तक, और पूरी तवज्जो से मौजूद रहें। और अगर किसी वजह से आप क्लास को लाइव अटेंड ना कर पाएँ, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर की जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसको अगले सबक से पहले ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर पिछले असबाक आपने तवज्जो से नहीं सुने होंगे, तो मुमकिन है कि अगले असबाक भी आपको समझ में नहीं आएँगे। ठीक है? सो इसके साथ ही हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबक 1 और 2 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हर सबक के 2 हिस्से हैं, ए और बी। ए हिस्सा डायरेक्ट कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें वो होती है, और जो बी हिस्सा है वो ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स हमें सिखाता है जो कि इसी कुरान को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। राइट। फला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर? क्या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24 में ये फरमा रहे हैं। आइए इसको हल्का सा ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं आसान अंदाज में। वो ये कि हम सब जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमें पैदा फरमाया है। हमें ये दुनिया, हाथ-पाँव, हर एक नेमत अता फरमाई है, और हमें जब भी कोई ज़रूरत होती है हम सिर्फ़ उसी को पुकार सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हर ज़रूरत पूरी करने वाला सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने एहसानात करने के बाद एक अपना पैगाम, किताब कुरान नाज़िल फरमाया है। और जबकि हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने एहसानात किए हैं, उसके बावजूद अगर हम उस एक पैगाम को भी ना समझें, तो फिर ये आयत बिल्कुल मुनासिब है हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं कि वो इस पर गौर तक नहीं करते? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इंशाअल्लाह ये जो प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है कुरान को और नमाज को आसान समझने का, हम इसका हिस्सा बने रहें 11 अगस्त तक। तब तक इंशाअल्लाह हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका होगा और फिर हमें हमारी कामयाबी की असनाद यानी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप क्लास का बाकायदा हिस्सा बने रहें और अभी क्लास को सुनने पर तवज्जो दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, और अपने सवालात को नोट करते रहें। क्लास के आखिर में आपके जो सवालात हैं इंशाअल्लाह उनके जवाबात आपको दिए जाएँगे। जी, तो हम सब जानते हैं कि सूरतुल फ़ातिहा का पहला हिस्सा हम समझ चुके हैं, तअव्वुज़, और पहली 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ चुके हैं। आज हम सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 4 और 5 को अंडरस्टैंड करेंगे। सब नए देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 अस्पाक में हमने 27 अरबी के अल्फाज पढ़े हैं कुरान के, ठीक है? जो कि रिपीटेडली कुरान में 8000 यानी 8000 से ज़्यादा बार आए हैं। सुभान अल्लाह! सिर्फ 2 अस्बाक में हम 8000 से ज़्यादा अल्फाज सीख चुके हैं, सुभान अल्लाह। और आज हम 6 नए बुनियादी अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान में 3451 टाइम्स आए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सब बाआवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए पूरे दिल से, और फिर हम आगे चलते हैं। और इस हिस्से के बाद बी पार्ट में इंशाल्लाह 12 o'clock तक जो शुरू होगा, उसमें हम ग्रामर का भी एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा समझेंगे, और फिर नुकाते तालीम या शो की बात होगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेप्टेम्बर 3 के इख्तिताम तक कुल 33 अल्फाज 33 वर्ड्स हम सीख चुके होंगे, जो कुरान में 12,089 टाइम्स आए हैं, सुभान अल्लाह। और कुल अल्फाज हैं 78,000 जो हम बहुत जल्द इंशाल्लाह सीख लेंगे। लेकिन इस कोर्स में हमारा टारगेट है 41,000 तक तकरीबन अल्फाज को सीखने का। और देखें ये किस कदर आसान है, क्योंकि सिर्फ 2 अस्पाक में हम इस कदर, ये देख रहे हैं आप बैटरी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर स्लाइड की लेफ्ट साइड पर ये जो बैटरी है, आप इसको अपना ब्रेन अपना दिमाग कंसीडर कर लें, ठीक है। और ये देखें कि अगर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ही हमें पैदा किया और वही सब है हमारे लिए, वही मेहरबान है, वही हमारा असल में हमारा अपना है, ठीक है। और अगर हम अल्लाह सुब्हानो तआला की ही बताए हुए तरीके को, कुरान को नहीं समझते, तो समझे कि ये जो बैटरी है ये हमारा ब्रेन है, दिमाग है जो कि खाली है, और ये तब फिल होगा जब हम कुरान को समझेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पिछले हफ्ते में जो 2 अस्बाक हमने मुकम्मल किए, उसमें हम अपने दिमाग की बैटरी को इतना चार्ज कर चुके हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको जितना ज्यादा चार्ज कर लेंगे, हमें ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, ठीक है। चार्जिंग के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता ना, ऐसे ही है। सो अपनी लाइफ में अगर हम चाहते हैं इस दुनिया में कामयाब हो, अगली दुनिया में कामयाब हो, इंशाल्लाह हमें अपनी दिमाग की बैटरी को इस तरह से फुल करना है कि हम वाकई इस काबिल हो सकें। चलिए, अब हम आते हैं डायरेक्ट सबक की तरफ। फॉर्मली सूरतुल फातिहा की पहली 5 आयात और तावुज़ हमारे सामने स्क्रीन पर है, तो आइए हम इनकी तिलावत सुनते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। सो अब तक हमने सीखा, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है और मुसलसल रहम करने वाला है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, सुभान अल्लाह, और जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। तो यहाँ तक हम अच्छे तरीके से तर्जुमे को, मफहूम को, शरह को समझ चुके हैं, और आज हम समझेंगे आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 इंशाअल्लाह। मालिकी यौमिद्दीन, ये खूबसूरत आयत मुबारका जो हमारे सामने है सूरतुल फातिहा से, हम देख रहे हैं कि ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। मालिक, यौम, अद्दीन। मालिक है दिन का, बदले के। आइए अब हम इसको समझते हैं। हम सब जानते हैं कि मालिक का मतलब होता है, जैसे हम उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ऑनर, किसी भी चीज जो किसी की मलकियत में हो, ठीक है। जैसे ये मोबाइल है, तो मैं ये कहूंगी कि ये मैं इसकी मालिक हूँ, मैं इसकी ऑनर हूँ। एक्चुअली दुनिया में हर चीज अल्लाह की मलकियत में है, बट अल्लाह ने टेम्परेरीली हमें चीजों की मलकियत दी है, ठीक है। आर्जी तौर पर हमें वो चीजें दी हैं और हमें उनका मालिक बनाया है, ताकि अल्लाह ताला हमें देखे कि जो नेमतें दी गई हैं हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन कामों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हमें अल्लाह को फिर उसका डेफिनेटली जवाब देना होगा कि हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों को, जिनका हमें मालिक बनाया गया था, हमने कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो मालिक उर्दू का लफ्ज है, उर्दू में भी मालिक कहते हैं, अरबी का भी है। यहाँ पर आप सबको बहुत मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उर्दू बोलने वालों के लिए कुरान को समझना वैसे ही बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अरबी के जो लफ्ज हैं वहीं से ही उर्दू की जुबान जो है वो कह सकते हैं कि बहुत सारे अल्फाज बोरो किए गए हैं। तो हमें बहुत सारे लफ्ज उर्दू के क्योंकि सब आते हैं और वही लफ्ज अरबी में सेम है, तो इंग्लिश बोलने वालों की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ये और नेमत हो गई है कि हम अरबी को, कुरान को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। दूसरा लफ्ज है यौम। यौम का लफ्ज कभी आप हमने डेफिनेटली पढ़ा है उर्दू की, जब हम दरख्वास्त लिखते हैं स्कूल्स में, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली याद आ गया होगा, तो हम लिखते हैं कि एक यौम की
ہمیں تعطیل چاہیے, چھٹی چاہیے, یا ہمیں رخصت عنایت فرمائی جائے, ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ بھی لفظ اردو میں آتا ہے, تو کس قدر آسان ہو گیا, یہ دونوں لفظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے دن, جیسے ہم کہتے ہیں یوم عید, یوم آخرت, ٹھیک ہے, عید کا دن, آخرت کا دن. اوکے, اور یوم کی جمع ہے ایام. اگر ہم نے زیادہ دنوں کی بات کرنی ہو, ہم کہتے ہیں 4 ایام, 5 ایام, ٹھیک ہے. اور یہ لفظ قرآن میں 405 بار آیا ہے. یہ جو نمبرز آپ کو بتائے جاتے ہیں نا, ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیں انسپریشن ملتی ہے ان سے, کہ ہم ان کو ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 1-2 سیکنڈ میں جو لفظ ہم نے سیکھا, اسے قرآن کے سینکڑوں لفظ ہم نے سیکھ لیے, ہنڈریڈ لفظ, ہنڈریڈ ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں. تو اس لیے ان کو ضرور توجہ سے دیکھیں, لیکن ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. الدین کا مطلب ہے بدلہ, جو اس آیت میں لیا گیا ہے, لیکن ایکچولی اچھے سے یاد رکھیں کہ الدین کے 2 معنی ہیں, بدلہ اور زندگی کا نظام. جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام, تو اس کا مطلب ہے اسلام جو ہے وہ صرف کوئی 1-2 چیزیں نہیں ہے کرنے کی, بلکہ پوری نظام زندگی ہماری پیدائش سے موت تک, وہ ایکچولی اسلام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس آیت میں اس کا جو ترجمہ لیا گیا ہے وہ ہے بدلہ. الحمدللہ. تو اب ہم نے اس کا ترجمہ سمجھ لیا. تصور اور احساس یہ بہت اہم حصہ ہے. جب بھی یہ سلائیڈ آپ کے سامنے سے گزرے, سمجھی ہوئی آیت کے مطابق ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے, ٹھیک ہے, کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے, اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. احتساب کرنا ہے کہ ہم اس دن کے بارے میں کچھ سوچ بھی رہے ہیں, کیا ہم کوششیں کر رہے ہیں جو دنیا کے کاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں. پھر پلان بنانا ہے کہ فیوچر میں ہمیں اپنے آپ کو بدلے کے دن کے لیے کیسے تیار کرنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں تبلیغ کرنی ہے, یعنی سیکھی ہوئی بات, سمجھی ہوئی بات آگے سمجھانی ہے. تو دیکھیں, ہم نے جانا کہ دین کے 2 معنی ہیں, بدلہ. پہلا معنی ہے یعنی اچھا کام کوئی کرے گا تو obviously اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اور برا کام کرے گا تو برا بدلہ ملے گا. اسی طرح دوسرا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے ہر کام کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کون سا طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا, رائٹ. سو دیکھیں, جب قیامت آئے گی صرف مالک اللہ ہوگا, یہی پتہ چل رہا ہے نا اس آیت سے. ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہوگا کہ مالک تو ابھی بھی اللہ ہے, رائٹ, ڈیفینیٹلی مالک اللہ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ ہماری ملکیت میں دے دی ہیں عارضی طور پر. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تک آپ دنیا میں موجود ہو, آپ ان چیزوں کو استعمال کرو پازیٹیولی, اچھے طریقے سے, جیسے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے کا حق ہے, اور اپنے رب کا شکر کرو جس نے تمہیں وہ چیزیں دی. تو وہ سب چیزیں ابھی وقتی طور پر کسی حد تک ہمارے قبضے میں بھی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, رائٹ. لیکن اس دن کے بارے میں خاص یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن تو کسی کا کوئی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی, کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس دن تو مکمل اللہ تعالیٰ جو اپنی ملکیت ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے. ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اللہ کی مرضی کے بغیر, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. اس دن کسی کو کسی بات کی اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا, رائٹ. سو ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی قیامت کے دن کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں یہ خوف, ڈر ہونا چاہیے, یہ سوچ کر کہ نہ جانے اس دن ہمیں کیسا رزلٹ ملے گا, رائٹ. جیسے اسکول میں ہم پورا سال اسٹڈی کرتے ہیں, پھر جب رزلٹ کا ڈے آتا ہے تو اپنی محنت, جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے بہت اچھی محنت کی ہے تو ہم پھر تھوڑا سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم اچھے نمبر لیں گے, ہم اگلی کلاس میں جائیں گے, اور یہ سب چیزیں ہمیں شیلڈ ملے گی یا سرٹیفکیٹ ملے گا, رزلٹ شیٹ ملے گی. اور اگر ہماری تیاری اچھی نہ ہو, ہم نے پیپرز اچھے نہ دیے ہوں اور پورا سال ضائع کر دیا ہو, تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم ابھی کوشش اور محنت نہیں کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے جو قرآن میں ہیں ان کے مطابق, تو قیامت کے دن ہم کیا کر پائیں گے. ہمارے لیے تو وہ دن بہت خوفناک ہوگا, ٹھیک ہے. کیسے ہمیں ایک بتایا گیا ہے, ایک ہنٹ دی گئی ہے کہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا, اس قدر بھیانک ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. ابھی دیکھیے, ہم تھوڑا سا بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے پیرنٹس ہماری کتنی کیئر کرتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کی کتنی کیئر کرتے ہیں, بہن بھائیوں کی, فرینڈس کی. لیکن اس دن سب اپنی ہی اتنی فکر میں ہوں گے, اتنی سختی کی کنڈیشن ہوگی, اتنی پرابلمز ہوں گی کہ انسان کو کسی اور کی فکر ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بیٹے, کسی کی بیوی, کسی کے ہسبینڈ, کوئی بہن بھائی, ماں باپ, کسی کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. اس قدر سخت دن ہوگا وہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں نا,
हम क्योंकि अल्लाह को मानते हैं, हम कोशिश करते हैं, आगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो हमें दो चीजें ज़हन में रखनी है, एक तो उम्मीद रखनी है अल्लाह से अच्छी, क्योंकि अल्लाह ने पहले फरमा दिया कि मैं बहुत रहम करने वाला हूँ, ठीक है, कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम फरमाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले भी है ना, एक जैसे तो नहीं हो सकते। अगर कुछ लोगों ने अल्लाह की मर्जी के काम किए और कुछ लोगों ने नहीं किए, तो अल्लाह ताला उन्हें एक जैसा कैसे कर सकता है? अगर स्कूल में आपने अच्छा पेपर किया और आपके फ्रेंड ने अच्छा पेपर ना किया हो और आपकी टीचर दोनों को फर्स्ट कर दें, तो आप तो बहुत अनॉयड होंगे कि ये तो गलत हुआ है, ये तो बहुत जुल्म और ज्यादती हो गई मेरे साथ। इसी तरह अल्लाह ताला तो बहुत प्यार करने वाले हैं, इसीलिए अल्लाह ने पहले बता दिया कि ये काम करो क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जन्नत में जाओ। लेकिन अगर कुछ लोग अच्छे काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर उन्हें सजा भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दोनों लोगों को, अच्छे काम करने वाला और नाफरमानी करने वाला, दोनों को एक जैसा रिजल्ट तो मिल नहीं सकता। ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है, इंसाफ की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारे ज़हन में दोनों चीजें होनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद भी रखें इंशाल्लाह, क्योंकि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, फर्माबरदारी की, और डर भी होना चाहिए कि कहीं हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं ना, तो हमें सजा ना मिल जाए, ठीक है। तो हमारे ज़हन में जब भी क़यामत का जिक्र हो, हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब से पहले हमने 6 कामयाब शख्स की आदत सीखी है। अगर किसी को कुछ आदत याद है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, जरा जल्दी से बताना है आप, शॉर्ट वर्ड्स में बताइए। जो अब तक हमने आदत सीखी है उनमें से कोई 1, 2, 3 जो एक आदत आपको याद है, वैसे तो सब याद करनी चाहिए आपको साथ साथ, ठीक है, लेकिन आप लिख दें। सेफ्टी फर्स्ट माशाल्लाह, रबीजा मुबशिर ने बताया है। ताबुज़ पढ़ना माशाल्लाह सेम है ये। हिफाजत ज्यादा लोग वही बता रहे हैं। शुक्र करने की, जी ठीक है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह की, ठीक है माशाल्लाह, ओके राइट। बिस्मिल्लाह पढ़ना, राइट राइट। तस्मिया, ओके फाइन। जो हमने सूरतुल फातिहा में पढ़ी है, अगर जो लोग नए हैं शायद वो अपने ज़हन से भी कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। एक्चुअली पिछले 2 असबाक में हमें बता दी गई हैं 6 आदत, इसलिए मैंने यहाँ पूछी है, ठीक है। तो वो पिछली रिकॉर्डिंग्स को जरूर सुन लें और जो स्लाइड्स भेजी गई हैं उनको देखें और उनमें से ढूंढें। और ये आदत फिंगर टिप्स पर हमें याद होनी चाहिए, याद होंगे तो हम अमल करेंगे, ठीक है। आदत नंबर 7, आज हम सीख रहे हैं आयत मुबारका नंबर 4 से। कोशिश ये हो कि हर काम कयामत यानी आखिरत को सामने रखकर किया जाए, उस दिन की तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए, ठीक है। यानी हमें काम तो करना ही है, हम सुबह से उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, फिर शाम को मे बी सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, रोज की प्लानिंग होती है, सारे काम करने हैं। अल्लाह ने दुनिया हमें ही दी है ना, हमारे लिए बनाई है, अपने बंदों के लिए इतनी मेहरबानी की है। सब चीजें इस्तेमाल करें, खुश रहें, लेकिन कामों को ऐसे मत करें जो अल्लाह के बताए हुए तरीके से आगे गुजर जाए, लिमिट्स को क्रॉस ना करें जो अल्लाह ताला ने बताई है, ठीक है। तो हर काम, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको ये सोच कर करें कि हमें इस चीज के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, ताकि हमारा कोई भी काम गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें वक्त जाया नहीं करना उस दिन की तैयारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हमने कितने अच्छे से समझा कि ये एक आयत मुबारका जिसको हम कब से जानते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं समझते थे अपनी जुबान में, तो अब इसको समझ कर जरा पढ़ें। मालिकी, मालिक है, यौम दिन का, अद्दीन बदले के, मालिकी यौमुद्दीन मालिक है बदले के दिन का। अलम यानी एक दूसरे को सिखाइए। अगर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आई नो, जो 2-2 3-3 एक घर से हैं, तो आप एक दूसरे को बताइए अभी आपने क्या तर्जुमा पढ़ा है, ताकि साथ साथ दोहराई हो जाए। आयत नंबर 5 जो आज हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 4 बेसिक अल्फाज हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो ये 4 अल्फाज हम जब सीख लेंगे हमें ये आयत समझ में आ जाएगी। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं, राइट। तो देखते हैं जी इसकी डिटेल क्या है, इसका मफहूम समझते हैं। अब ये बहुत ध्यान से सुने, ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ IIUI स्कूल्स, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखें। ये स्लाइड्स को देखने का वक्त भी है और सुनने का भी तवज्जो से। ये जो फर्स्ट लफ्ज मैंने आपको बताया कि 4 अल्फाज से मिलकर ये आयत मुबारका बन रही है, लेकिन जब हम एक एक लफ्ज को समझेंगे तो हमें कुछ और नई बात पता चलेगी। वो ये कि ये जो एक लफ्ज नजर आ रहा है, एक्चुअली ये एक लफ्ज भी 2 मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे कि ये जो है इय्याका, इय्याका, ठीक है, ये एक्चुअली 2 अल्फाज हैं। इय्या अलग एक मुकम्मल लफ्ज है और का एक मुकम्मल लफ्ज है। इय्या का मतलब है ही या सिर्फ, ओनली, बस, कहते हैं ना हम, सिर्फ
उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। का मतलब है तेरी, ठीक है। आज हम इसको मजीद जो ग्रामर का हिस्सा है उसमें भी समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है जिसको आज हम समझने वाले हैं इंशाल्लाह, और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे माइक ऑन करके, ठीक है। इय्याका का मानी है सिर्फ तेरी या फिर तेरी ही, राइट, ओके। और ये देखिए ये लफ्ज भी बताया गया है कि कुरान में 24 बार आया है, सुभान अल्लाह। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अब इसमें मेन बात क्या हो रही है, इबादत की। इबादत का लफ्ज हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जानते हैं, राइट। आबिद किसको कहते हैं, जो इबादत करने वाला हो, और माबूद किसको कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए, यानी हम आबिद हुए, ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला माबूद हुए। अब जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि इबादत क्या होती है, हम कौन से काम करते हैं तो वो इबादत में कंसीडर होते हैं, जरा जल्दी से बताइए मुझे। जो भी आपके ज़हन में आ रहा है इबादत में क्या क्या चीजें कंसीडर होती है, जल्दी जल्दी बताइए। नमाज, वर्शिप, अल्लाह की मर्जी, सदका, रोजा, नमाज, प्रेयर्स, हज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वर्शिप, वी प्रे, दुआ, अल्लाह की फरमाबरदारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबके मैसेजेस पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो चेक किए जा रहे होते हैं, देखे जा रहे होते हैं ना कौन कौन चैट बॉक्स में मैसेज कर रहा है, कौन कौन यहाँ अटेंटिव है, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना वसी है, किस कदर जो है इसमें क्या क्या कुछ आ जाता है, ठीक है, इबादत में, राइट। तो ये देखिए सुभान अल्लाह, जैसा कि आपने बहुत सारी इबादतें तो आपने बता दी है माशाल्लाह, आपको पहले से पता है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। हम ज्यादातर समझते हैं कि बस ये इबादत है, हमने नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी, हज अदा कर ली, माशाल्लाह, तो बस काम पूरा हो गया। लेकिन ध्यान रखें कि हम 24 घंटे हमें हर काम ऐसे करना चाहिए कि हमें उसका रिवॉर्ड मिले। किस कदर आसान है दीन इस्लाम कि अगर हम कोई भी काम को दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, जो अल्लाह ने कहा, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो खाना पीना हो, ठीक है, अगर हम उसको दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं और अल्लाह की खुशी रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो वो इबादत है। फिर चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, तो फिर हमें तो चाहिए हम कोई टाइम ज़ाया ना करें, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड हमें मिल सके, ठीक है। तो देखिए दावत देना किसी को दीन की तरफ, जैसे अब आप यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह सीख कर आप भी दूसरों को दावत देंगे, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, ये भी इबादत है। किसी को नसीहत करना, अगर किसी को कोई सही काम पता नहीं है, वो गलत काम कर रहा है, आप उसको समझाएं अच्छे तरीके से, नसीहत करें कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जिहाद यानी अल्लाह के दीन के लिए हर तरह की जो कोशिशें हम करते हैं उसको जिहाद कहते हैं, ठीक है। अल्लाह के इताअत की, ओबीडियंट बनने की, बात मानने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। इल्म हासिल करना, सुभान अल्लाह, तमाम स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे हैं, ये जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, सिर्फ ये मत सोचें कि ये हम बस नंबर्स लेने के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है। इल्म हासिल करेंगे, अगर हम अल्लाह को भी ज़हन में रखें कि हमारे अल्लाह ने भी इसका हुक्म दिया है, तो वो भी इबादत होगा। रोज जितनी देर हम स्कूल में होते हैं, समझे कि वो इबादत होती है, सुभान अल्लाह। कमाना यानी हमारे पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, ठीक है, एफर्ट करके फिर जो अर्निंग लेकर आते हैं घर में, फिर उससे घर के सारे अखराजात पूरे होते हैं, हमारी जरूरतें सब चीजें पूरी होती हैं। अगर वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, हलाल तरीके से जो अल्लाह ने बताए हैं, गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो वो भी इबादत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला कितने रहीम है। ये सब चीजें जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं वो भी इबादत बन सकते हैं। दूसरों की खिदमत करना, बड़ों की तो करनी ही है, पेरेंट्स की तो करनी है, बल्कि दूसरों मतलब सबकी, किसी के लिए भी अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसकी हेल्प करें। मगर सबसे पहले बात की गई है नमाज की। ये तो सब जानते हैं ना कि जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो सबसे पहला हमसे सवाल किस चीज का होगा, बताएं जरा चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से। सबसे पहला सवाल किस चीज से किया जाएगा हमसे, किस अमल के बारे में, जल्दी जल्दी बताइए जरा चैट बॉक्स में। सबसे पहला सवाल जब हम दुनिया से चले जाएंगे अल्लाह के पास, तो सबसे पहला सवाल किस अमल के बारे में किया जाएगा? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज के बारे में, राइट। तो देखिए जिसने नमाज छोड़ी, समझे उसने दीन को ही अपने गिरा दिया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ये हमारे नबी ने फरमाया है। इसका मतलब है ये तो अपने आप को, अगर आप अभी भी नमाज पर जो है वो पूरी तरह से नमाज की आदत आपने नहीं बनाई है, तो याद रखें कि आपने आज से ये शुरू करना है। और अब तो हम समझ भी रहे हैं, तो समझ के नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, राइट जी। अब हम आते हैं इसी आयत का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा तो हमने समझ लिया, इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। ये बात हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि या अल्लाह हम तो तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है।
वैसे तो अल्लाह ताला सब जानते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन एक्नॉलेज भी करना चाहिए, कहना भी तो चाहिए दिल से, ठीक है। व इय्याका नस्तईन, अब देखें ये लफ्ज तो वही है जो हमने अभी सीखा, तो कितना आसान हो गया। इय्याका सिर्फ तेरी या तेरी ही, वा का मतलब है और, व इय्याका और तेरी ही, या और सिर्फ तेरी, या और तुझ ही से, ये सब मानी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लफ्ज है हम उसको समझते हैं, लेकिन अक्सर अल्फाज के शुरू में वा और फा आते हैं। वा का मतलब हमने क्या पढ़ा है, जरा मुझे जरा बताइए, चैट बॉक्स में कोई जानता है वाव जबर वा का मतलब क्या है? वाव जबर वा का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? वाव जबर वा, ओके जी, और माशाल्लाह, और इसका मतलब है और, यानी एंड। इसी तरह फा, फा जबर फा का मतलब होता है अरबी में पस। जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पस क्या होता है, जैसे हम कहते हैं तो आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो आप कोर्स सीखने आए हैं, तो ये जो तो है पस, इंग्लिश में 10 या 100 भी कहते हैं, एस ओ सो, ठीक है, ये वो होता है। इनको आपने याद रखना है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये अल्फाज आते हैं। अब देखें वाह का लफ्ज हमने यहाँ पढ़ लिया, और तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नस्तईन क्या है, ये भी बहुत आसान है क्योंकि हमने उर्दू की किताबों में ये पढ़ा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि आपने इनमें से एक लफ्ज तो पढ़ा होगा, इस्तेआनत, एआनत, औन, ताउन, माउन, कहते हैं ना एक दूसरे के साथ ताउन करो, कोऑपरेट करो काम में, ठीक है। तो ये माउन, किसी के लिए माउन साबित होना, हेल्प आउट करना किसी काम में, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि इसका मानी है हेल्प, उर्दू से भी हमें हेल्प मिल गई, ठीक है। ना क्या है, ना क्यों है शुरू में, ये देखें, ना का मतलब होता है हम, राइट। और ये हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ते क्योंकि अभी ग्रामर का हिस्सा शुरू होने वाला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और उसमें हम इसका मानी खुद ब खुद आज की ग्रामर के टेबल में समझेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 आयात जो हमने समझी हैं, अपने तसव्वुर में, दिमाग में इनको लेकर आए, सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ना है, और दिल में एहसास करें कि ये वो अल्लाह ताला जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमें हर चीज देते हैं दुनिया में, ठीक है।
जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक्चुअली इंटरनेट इशू आजकल हर जगह पर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई थी क्लास में। इसके लिए बहुत माज़रत। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हम सूरह फ़ातिहा की आज के सबक में आयत नंबर 4 और 5 को समझ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो अब जब हम दोबारा से नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज़ अदा करेंगे और उसमें इन आयात को पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली किस कदर बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए और किस कदर हमें समझ आएगी चीज़ें। जब हमें समझ आएँगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी तवज्जो वहाँ जाएगी और हम डेफ़िनिटली महसूस करेंगे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या कह रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तभी तो हमें नमाज़ में हम एन्जॉय करेंगे। हमें महसूस होगा कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात कर रहे हैं और फिर ही हमारी नमाज़ सही मानों में काबिल कबूल होगी, ठीक है? तो अब हम पूरे तसव्वुर के साथ और पूरे दिल के साथ, एहसास के साथ कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और हमने अल्लाह के कुरान की एक सूरत को इतने अच्छे से हम समझ रहे हैं, इस एहसास के साथ दुआ करें कि आज जो हमने सीखा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम बदले का दिन जो अल्लाह का जिनका मालिक है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें कामयाब हों, हमारे नताइज, हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छे से आए, ठीक है? और फिर हम जो उसमें मेंशन है कि हमने ये कह दिया कि हम अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला की ही इबादत करते हैं और ए अल्लाह हम तुझी से मदद माँगते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाएगी। अगर हम ये मानते हैं हम मुसलमान हैं, तो याद रखें इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की होगी और किसी की इजाज़त नहीं है इबादत करने की। इसी तरह मदद सिर्फ़ हम अल्लाह ही से माँग सकते हैं। वैसे वक़्ती ज़रूरत के लिए तो हम कहते हैं ना पेरेंट्स से सबसे कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनको भी अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। तो जब भी हमें कोई मदद चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, छोटी या बड़ी, हमें अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह हम ये प्लान बनाते हैं, अपने तरीक़ा-ए-कार को और अच्छा करते हैं और दूसरों को भी इसकी तबलीग करते हैं। याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर 56 में, बहुत ध्यान से सुनें। हम सोचते हैं शायद हम ये काम करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हम सिर्फ़ डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं या सिर्फ़ हम इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो तो ज़िंदगी के हिस्से हैं ना, एक फ़ेज़ है, एक ज़रूरत है। लेकिन असल में हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने जिन्नों को और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है, सुभान अल्लाह। इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़िह हो गया कि हमारा असल काम तो इबादत है। इससे मतलब है कि हम जो भी काम करें, हम स्टूडेंट हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या कुछ भी, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमारा काम दुरुस्त होना चाहिए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक और जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें और ये सोच के करें कि मुझे ये काम करके भी अल्लाह को राज़ी करना है, तो हमारा हर काम इबादत बन जाएगा। सुभान अल्लाह! हम सोते-जागते हर वक़्त इबादत का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अल्लाह के हुक्म पर चलना है, उसकी नाफ़रमानी से बचना है, अल्लाह ही को एक जानना है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात अदा करनी है, हज करना है इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे तो हम हज भी करेंगे। दूसरों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, ये भी फ़र्ज़ है, ये भी ज़रूरी है। इल्म हासिल करना है, ठीक है? पूरे दिल से, मोहब्बत से, शौक से और हलाल कमाना है। जो भी पैसे हम कमाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अगर वो हलाल तरीके से कमाए जा रहे हैं और दुरुस्त तरीके से खर्च किए जा रहे हैं, तो वो भी इबादत है और दूसरों की इंशाअल्लाह खिदमत करनी है, उनके काम आना है, राइट। तो ये ज़हन में रखें कि हम इतने कमज़ोर हैं, हम अपने आप को समझते हैं हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। याद रखें बच्चों हम जो भी काम करते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी के साथ हम कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला हुक्म ना दे हमारी आँखों को, तो आँखें ऐसे ही रहेंगी जैसी हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। बहुत से लोग ब्लाइंड हमारे आस-पास होते हैं ना, नाबीना। बहुत से लोगों के कान तो हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाते। इंटरनल जो उनका सिस्टम होता है, वो भी डॉक्टर चेक करके बताते हैं, कान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहे। इसका मतलब है हम असल में अल्लाह के हुक्म से देखते हैं, अल्लाह के हुक्म से सुनते हैं, ठीक है? अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हम अगर अल्लाह का हुक्म ना हो, हम पानी का ग्लास उठाकर भी नहीं पी सकते। हम तो इतने कमज़ोर हैं। तो याद रखिए हम जो भी काम कर पाते हैं, जो कामयाबियाँ जो कुछ हमें मिलता है, वो अल्लाह की मदद से होता है, ठीक है? तो अल्लाह की जो इबादत है, उसके लिए भी हमें अल्लाह से मदद माँगनी चाहिए कि या अल्लाह शैतान हमारे आस-पास मौजूद है, तू हमारी हिफ़ाज़त फरमा, तअव्वुज़ पढ़ें और दुआ करें कि या अल्लाह हमें ऐसा बना कि हम हमारी इसमें भी मदद फरमा कि हम तेरी इबादत करें और तेरे सिवा किसी की इबादत ना करें और तुझी से अपनी कोई भी हमें ज़रूरत है तो उसके लिए मदद माँगा करें। तो आदत नंबर 8 हमने सीखी कि हर काम में नियत हो इबादत की। जो भी काम कर रहे हैं अगर वो इबादत की नीयत से कर रहे हैं, तो सोना भी इबादत है और खाना-पीना भी इबादत है। कुछ भी कर रहे हैं हम काम वो इबादत बन सकता है।
किस कदर आसान है हमारा दीन। हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, जबकि मुश्किल है ही नहीं। जब हम इस तरह के कोर्सेज पढ़ते हैं कुरान समझने के, तो हमें पता चलता है कि हमारा दीन तो बहुत अच्छा है और आसान भी है। सुभान अल्लाह। तो जब तक अल्लाह की सही तरीके से हम इबादत नहीं करेंगे, हमें सुकून भी नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि एक असल सुकून जो हमें चाहिए वो अल्लाह के जिक्र में ही होता है। आदत नंबर 9, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमने आज एक और आदत सीखी कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगी जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लम यानी सिखाइए। अब जो लोग घरों में सुन रहे हैं, एक दूसरे को इसका तर्जुमा एक बार पढ़कर सुना दें, ताकि सबको अच्छे से चीजें अभी से समझ में आ जाए, और तकरीबन बहुत सारे चीजें जो है वो अभी याद भी हो जाती हैं साथ साथ अगर आप रिवाइज कर रहे हैं। इय्याका, सिर्फ तेरी, नाबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तुझ ही से, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक नंबर ए मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, जो कि इंतहाई दिलचस्प हिस्सा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी अगर आप लोगों का कोई रेलिवेंट सवालात है तो कोई एक सवाल हम एंटरटेन कर लेते हैं अभी उसको, और उसका जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल आपके सबक के मुताबिक होना चाहिए, सबक के बारे में जो कि हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, सो राइट, तो इस ब्रेक में हम देखते हैं कि सवाल हमसे कौन पूछ रहा है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने मोबाइल की जगह पर अपना नाम नहीं लिखा, तो प्लीज आप वो लिखें ताकि सवाल करना आपसे आसान हो। खानसा फराचा आई थिंक नेम है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और मुझसे जल्दी से सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी सवाल पूछिए। जी, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था। एक्चुअली मैं आपके मोरगा कैंपस की टीचर हूँ। मैं जब ये फिल कर रही होती हूँ जो होमवर्क वाला फॉर्म है, वो लैग करता है बहुत ज़्यादा। लैग कैसे करता उसमें है? वो ऐसे जैसे मैंने आंसर्स पूरे फिल किए, लेकिन वो जहाँ जैसे आप जब स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, जहाँ हाथ लगा तो वो खुद ब खुद आंसर सिलेक्ट हो गया और वो डीसिलेक्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो है कुछ ब्लैंक चले गए। जब मैंने पूरा कंप्लीट करके सबमिट कर दिया तो मैंने देखा कि उसमें तो ब्लैंक पड़े हुए हैं कुछ आंसर। मतलब वो सारा हो के भी ठीक है, पता उसको नहीं एक मुझे बार, समझ। जी जी ठीक है, ठीक है, एक बार उसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं टेक्निकली उन चीजों को। लेकिन एक्चुअली होता थैंक ये यू है कि सो मच। समटाइम जज़ाकल्लाह, समटाइम स्क्रीन के जी इश्यूज की वजह से भी हो जाता है, लाइक हो सकता है जी मोबाइल जी तो। और जब आप टच सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको ही इसकी केयर करनी है कि आप वहीं पर टच करें जी जहाँ पे जवाब है। बहरहाल हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। जी, सही है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अब हम आ गए हैं ग्रामर के हिस्से की तरफ, और देखते हैं कि अब हम ग्रामर में आज क्या सीखने वाले हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इस कोर्स का, ग्रामर में एक खास टेक्निक है जिसके जरिए हमने सीखा, हम अभी उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि आज सबक 3B में क्या है सीखने को। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, जी, तो अभी जैसा कि हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये जो बोर्ड हमें नजर आ रहा है येलो कलर का, इसमें लिखा है हु, हुम, का, यी, कुम और ना। तो ये देखिए, ये इंतहाई जो है कुछ दिलचस्प चीज है जो हम यहाँ सीखने वाले हैं। देखते हैं कि ये दिलचस्प क्या है। लिहाजा सबसे पहले जरूरी है कि मुस्कुराइए। ये जो स्माइली नजर आ रही है ये इसीलिए है, सब मुस्कुराएं और हैप्पी मूड में जो है वो यहाँ मौजूद हो। अगर आप हैप्पी होकर हैप्पीली सब बच्चे यहाँ पर सीखेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात ये है कि आपने तवज्जो से सुनना है। ठीक है, तो तवज्जो से कैसे सुनना है? तवज्जो यहाँ लाने के लिए आपको एक खास टेक्निक बताई गई है जिसका नाम है TPI। और TPI किसको कहते हैं, ये किसका एब्रिविएशन है, जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, TPI किसको कहते हैं? TPI स्टैंड्स फॉर व्हाट? TPI स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रही हूँ। जी जी जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, काफी सारे लोग बता रहे हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अभी आप लोग सब अपने हैंड लो कर लें प्लीज। जब सवाल पूछा जाएगा तो आप हैंड रेज करेंगे, सवाल के बाद फौरन हैंड लो किया करें। ठीक है, फौरन से हैंड लो करें। बहुत सारे, खानसा, हरमैन, रजिया, मोहम्मद हारून, अबिहा, आप सबके हैंड रेज हैं, इनको लो करें। मैंने अभी कोई सवाल नहीं पूछा है जी। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से ये पता चला कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है अपने लेसन से। क्या मतलब हुआ? मुकम्मल तौर पर हमें कनेक्ट करना है अपने सबक के साथ, मतलब बाकी सारी चीजों को भूल जाना है जो हमारे आसपास हो रही है। क्योंकि अगर हमारी तवज्जो और कामों में होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। अब ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि ये 7 चीजें हमें इनका ध्यान रखना है।
اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو فری کر لیں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ اشاروں سے اس کی پریکٹس کریں باقاعدہ آواز کے ساتھ. وہ کیسے ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے دل سے اور سب مل کر. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ایک بار پھر پریکٹس کیجیے اور مجھے امید ہے آپ اونچی آواز میں اشاروں سے پریکٹس کر رہے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, اشاروں سے بتائیے اور دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ آپ میں سے کوئی ایک اس کی پریکٹس کر دیں. وہ ہم عبد الحادی, آپ اپنا مائک آن کریں اور یہ سارے پوائنٹس مجھے پڑھ کے سنائیں اشاروں کے ساتھ جلدی سے. عبد الحادی جلدی سے مائک آن کریں بیٹے. جی. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, کہیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولیے اور کہیے ایک ہی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عبد الحادی, آپ نے بہت اچھا بتایا. اب ہم ان سب چیزوں کو 7 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے ایک ٹیبل سیکھا ہے جس کا معنی تھا وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. یہ والا ٹیبل کس کو یاد ہے؟ کون سنائے گا؟ دیکھیے آپ سب نے پھر پہلے سے ہینڈ ریز کیے ہوئے, اس طرح سے تو آپ کی باری نہیں آئے گی. پھر آپ کو چاہیے جب سوال پوچھا جائے تو ہینڈ ریز کیا کریں. محمد ایان, آپ اپنا مائک آن کر لیں جلدی سے اور باقی سب ہینڈ لو کر لیں اپنے جلدی سے. شاباش. محمد ایان جی بیٹے ٹیبل سنائیے. وہ سب, آپ بیٹے عربی میں سنائیے, عربی میں سنا سکتے ہیں. وہ نہنو ہوا. اوکے اوکے, چلے ہم کسی اور سے سنتے ہیں. بیٹے آپ نے آج یاد کرنا ہے, آپ نیکسٹ کلاس میں سنائیں گے. اس وقت شبیر مائک آن کر کے سنائیے جو ٹیبل ہم نے پہلے پڑھا تھا. اس وقت شبیر جلدی سے مائک آن کرو بیٹے. وہ سب, آپ سب, میں, ہم سب. اوکے فائن, چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سبق کو زیادہ اچھے سے یاد نہیں کیا. ایک بات میری بہت دھیان سے سن لے پیارے بچوں, اگر آپ پچھلے سبق کو یاد کر کے اگلے سبق میں نہیں آئیں گے تو آپ کو اگلے سبق کی چیزیں بھی ساری سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے, زیادہ لوگوں نے ابھی ہینڈ ریز تو کیا ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے عربی میں یاد اس کو نہیں کیا ہے. صرف 6 الفاظ تھے نا پہلے سبق میں, تو پلیز آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیں اور نیکسٹ کلاس میں سب چیزیں انشاءاللہ یاد کر کے آپ موجود ہوں گے کل. ٹھیک ہے, ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انت, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. تو یہ ٹیبل ہم نے سیکھا تھا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, آج ہمیں ایک نیا ٹیبل سیکھنا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی سے ملتا جلتا ایک ٹیبل ہے جو ہم سیکھیں گے. پہلے تو ہم نے ان کی بات کی تھی نا جو موجود نہیں ہے, ان کی بات کی تھی. جو ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم نے ان کی بات کی تھی. پھر ہم نے اپنے بارے میں بات کی تھی, واحد اور جمع کے حساب سے 6 الفاظ سیکھے تھے. اب ہم نے ایسے لفظ سیکھنے ہیں جس سے کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسے میں کہتی ہوں یہ میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص نہیں ہے تو میں کہوں گی اس کا موبائل, ان سب کا موبائل. ٹھیک ہے, آپ کا موبائل, آپ سب کا موبائل, میرا موبائل, ہمارا موبائل. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہماری کتاب ہو سکتی ہے, ہمارا اسکول ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا ہماری. تو ہم ایسے لفظ سیکھیں گے, رائٹ, جیسے ہم انگلش میں سیکھتے ہیں his, her, like that. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے آسان ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسکرین پر ہمارے آ چکا ہے یہ ٹیبل. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 6 الفاظ جو ہم نے سیکھے تھے, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. اب انہی سے کنیکٹ کرتے ہوئے کچھ نئے الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں جو ہمیں کسی چیز سے پوزیشن بتا رہے ہیں, ملکیت, کہ یہ اس کی چیز ہے, یہ تمہاری چیز ہے, یہ میری چیز ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بات تو 3 طریقے سے ہوتی ہے. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہوتا, یا پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہی ہوں. اور تیسری بات کیسے ہوتی ہے, جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں, واحد جمع کے حساب سے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا پڑھیں گے یہاں, اگر ہم اردو میں دیکھیں تو یہ ہے اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا, رائٹ. تو اسی کو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ عربی میں پڑھیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. سب لوگ اپنے ہینڈ لو کر لیں. جو نیولی ہینڈ ریز کیا کرے گا میں صرف خود سے سوال پوچھوں گی. جب میں سوال پوچھوں گی آپ نے فوراً ہینڈ ریز کرنا ہے. سب اپنے ہینڈ لو کر لیں. جی, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا
हमारा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए और उसके बाद आप ये टेबल पढ़ेंगे। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। राइट, तो ये जो 6 अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी कहूंगी सिस्टर खानसा, आपने हैंड लो नहीं किया था लेकिन मैं आपको फिर भी मौका दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने ध्यान रखना है। अभी आप अपना माइक ऑन कर लें जल्दी से और मुझे ये टेबल सुनाएं। खानसा पराचा, चले खानसा अभी शायद अवेलेबल नहीं है, हम अहमद से सुन लेते हैं। अहमद शहजाद है आई थिंक। अहमद शहजाद अपना माइक ऑन कर लें। हु उसका, हुम इन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। अब आपको तो ये सिर्फ 6 अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। कुरान पाक में ये जो आपको 6 अल्फाज नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े से लग रहे हैं ना, लग रहा है कि पूरे लफ्ज भी नहीं है यहाँ शुरू से। ये जो सिर्फ टुकड़े लग रहे हैं ना, याद रखें ये 6 टुकड़े कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। कि मैं कितनी बड़ी बात कर रही हूँ, देखें कितनी बड़ी बात है। सो अभी जो तवज्जो से नहीं सुने उनका कितना नुकसान हो जाएगा। सो तवज्जो से सुने, थोड़े से मिनट की क्लास रह गई है। ये 6 टुकड़े, 6 अल्फाज कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। क्लास के बाद आपने इनको ढूंढना है, ठीक है। तो अपनी तवज्जो के साथ वापस आ जाएं। देखिए इस तरह से आप इनको ढूंढ सकते हैं। ये देखिए हु नजर आ रहा है, ही, राइट, इंशाल्लाह। तो 10,000 तकरीबन जो अल्फाज हैं, 10,000 से भी ज्यादा ये कुरान में आए हैं। तो जिन्होंने भी तवज्जो से सुन लिया, समझे कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा अल्फाज कुरान के सीख लिए। तो टीपीआई के साथ शौक से इसको पढ़ें और किसी नाम के साथ मिलाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी मोबाइल की एग्जांपल दी, आपके स्कूल की। सबसे खूबसूरत लफ्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसम वो है रब। हम अल्लाह को रब भी कहते हैं, अल्लाह का सिफाती नाम है, यानी हमें पालने वाला। इसको अगर हम इस टेबल से जोड़ेंगे तो टेबल क्या बनेगा? आप सब उम्मीद है कि अपनी अपनी जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अपने माइक ऑन करके। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ओके, सो जी, अब आप में से कौन इस टेबल को पढ़ेगा? उमामा तारिक, माइक ऑन कर लें अपना जल्दी से। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इनका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, लेकिन ये ध्यान में रखना, इसका नहीं, हमने उसका कहना है। उसका रब, उनका रब, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह हम अरबी में पढ़ सकते हैं, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, ठीक है। माशाल्लाह, चलिए हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। बोलते वक्त आसानी के लिए जो पहले वाले 2 लफ्ज है ना बच्चों, जरा उन्हें गौर से देखो। जो हमने पढ़ा है रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, उसको आसानी के लिए हु को ही भी पढ़ सकते हैं, हुम को हिम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं रब्बुहु, और चीजों पर हमें मिलेगा कुरान में रब्बिही। इसी तरह रब्बुहुम, सॉरी रब्बुहुम और रब्बिहिम, ठीक है। रब्बुहु रब्बिही सेम है, रब्बुहुम रब्बिहिम भी सेम है। मुख्तलिफ जगहों पे हमें ये दोनों अल्फाज नजर आएंगे। अब हम आ जाते हैं बोलचाल की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बोलचाल से हमारे लिए पिछला टेबल सीखना कितना आसान हो गया था। तो अब आप सब अगर रेडी हैं तो सामने आ जाएं। आयशा जिशान, आप अपना माइक ऑन करें और आपने मुझे जवाब देने की कोशिश करनी है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। आयशा जिशान, आप अपना माइक ऑन कर लें। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आप इसको मेरे साथ जवाब देंगी। अगर मैं आयशा जिशान आपसे सवाल करूं, मन रब्बुहु, कौन है उसका रब, तो क्या जवाब होगा? रब्बु जी, रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रब्बुहु का मतलब है उसका रब। आयशा जिशान, आपसे अगर मैं दोबारा सवाल करूं, मन रब्बुहुम, कौन है उन सबका रब, ये जवाब दीजिए। रब्बुहुम अल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। अब ये मानिए हमें कैसे पता चलेंगे आयशा? ध्यान से देखें, अभी पिछले टेबल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रब्बुहु और रब्बुहुम, ठीक है। यानी रब्बुहु का मतलब है उसका रब और रब्बुहुम का मतलब है उन सब का रब। तो ये जब टेबल याद होगा सब हमें याद हो जाएगा। अब ऐसा करें कि यहाँ मैं दावत दूंगी, अब आप माइक ऑन करेंगे। उसवा शबीर, जल्दी से माइक ऑन करें अगले 2 सवालात के लिए। मन रब्बु का, कौन है आपका रब, उस बात क्या जवाब देंगी? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। मन रब्बुकुम, कौन है आप सबका रब, उस बार जवाब दीजिए जी। उसवा,
मन रब्बुकुम, कौन है आपका रब? आप जवाब देंगे रब्बुन अल्लाह, हमारा रब। जी, रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। इसी तरह रब की जगह हमने एक और लफ्ज जोड़ दिया दीन, तो क्या बना? दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना। ठीक है, उसका दीन उन सबका दीन, आपका दीन मेरा दीन, ठीक है, आप सबका दीन हम सबका दीन। तो ये कितना आसान है, सिर्फ हम के टेबल के साथ हमने इसम जोड़ते जाने हैं और हमारे पास जो है पूरा का पूरा टेबल बनता जाएगा, राइट। अब ये देखिए, माँ का मतलब है क्या, माँ का मतलब है क्या। इससे पहले हमने कोई लफ्ज पढ़ा था जिसका मतलब क्या था? चैट बॉक्स में बताइए जरा, कुछ पढ़ा था हमने ऐसा इससे पहले जिसका मतलब वो क्या? पिछले सबक में हल पढ़ा था। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, आपको पता है हल पढ़ा था, उसका मतलब क्या? आज हम एक नया लफ्ज पढ़े हैं माँ, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है? क्या, क्वेश्चन के लिए क्या। माशाल्लाह। तो अगर आपसे सवाल किया जाए माँ दीनू का, आपका दीन क्या है, कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली अगर एक से सवाल किया जा रहा है तो वो क्या कहेगा? दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगी दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, तो ये कितना सिंपल और आसान है, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप में से देखिए, आप लोगों ने फिर बहुत ज्यादा लोगों ने हैंड रेज पहले से किए हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप ये चीज भी तो हम नोट करें, डेफिनेटली आप होमवर्क करते हैं, नोट किया जाता है, तो ये भी नोट किया जाएगा कि आप लोग कितना बात को फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स बताए जाते हैं जैसे क्लासेस में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर साहिल, आप अपना माइक अगर ऑन कर लें, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद साहिल अपना माइक ऑन कर लें बेटे। आपने अगर ऑन कर लिया तो बोल के बताइए। मोहम्मद साहिल अभी नहीं है। हाजरा नसीर, हाजरा नसीर माइक ऑन कीजिए। जी हाजरा, हाजरा मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने जवाब देना है। मा दीनुहु, उसका दीन क्या है? दीनिहुल इस्लाम। दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। मा दीनुहुम, उनका दीन क्या है? जी हाजरा, मा दीनुहुम, आगे सही क्या अगर पीछे सकते हैं। हाजरा माइक ऑन करें जल्दी से बेटे। जी, मा दीनुहुम, दीनुहुल इस्लाम। जी हाँ, उन सबका दीन इस्लाम है। हाजरा आप भी बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ मा दीनू का, आपका दीन क्या है, आप क्या जवाब देंगी? दीनियल इस्लाम। यानी मेरा दीन इस्लाम है, माशाल्लाह। अगर मैं आप सबसे कहूँ मा दीनुकुम यानी आप सबका दीन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? दीनुल इस्लाम। यानी हमारा दीन इस्लाम है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं सब। जी, तो ये टेबल हमने सीख लिया। क्या था टेबल? सब आवाज बुलंद पढ़ लीजिए, हु हुम का यी कुम ना। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। इसी तरह ये चार अल्फाज जो हमने नजर आ रहे हैं, याद करने के लिए हम इनको भी समझ सकते हैं। किताब का, ठीक है, ये देखें, किताब, कलम, साह, जवाल, यानी किताब, पेन, घड़ी और मोबाइल। हम इसके साथ अगर ये टेबल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, जैसे दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और कोई आपसे सवाल करता है किताब, कोई आपको कहता है किताबों का, तो इसका मतलब है आपकी किताब। और अगर आप कहेंगे किताबी, मतलब मेरी किताब। कलम का, आपका पेन, आपका कलम, ठीक है, कलमी, मेरा कलम। साअतु का, आपकी घड़ी, साअती, मेरी घड़ी। जवालु का, आपका मोबाइल, जवाली, मेरा मोबाइल। माशाल्लाह, तो कितना आसान है। इन मिसालों से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो 6 अल्फाज का टेबल है हमें याद हो जाएगा। एक्चुअली ये 6 अल्फाज का टेबल हमें याद करना है। ये जो नुक्ता तालीम आता है, ये तो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस की बात है। इसका मतलब ये है कि हमारा लेसन आज का खत्म होने वाला है। जब भी आपके लेसन में नुक्ता तालीम की ये स्क्रीन आएगी, स्लाइड आएगी, समझ जाएं कि लेसन खत्म होने वाला है। आखिर में एक अहम बात बताई जा रही है, इंटरेस्टिंग, उसको बस गौर से सुन लें। ये है नुक्ता तालीम। तो क्या है आज का, आइए हम इसको देखते हैं। ओके, हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिए हैं, सेल्स हैं, मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? सिर्फ ये नहीं होता कि एक सेल काम करे, बल्कि एक वक्त में पूरे दिमाग के इतने ज्यादा सेल्स काम कर रहे होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक लफ्ज है फील, क्या लफ्ज है? फील। एक तो फील होता है ना इंग्लिश का, FEEL, उसका मतलब होता है फील करना, महसूस करना। ये फील है अरबी का। अगर मैं आपसे कहूँ फील, तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अभी किसी को पता है फील किस
ایک सूरत का नाम है, इसका मानी क्या है पता है किसी को? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए. हाथी, हाथी, एलिफेंट, दैट्स राइट, माशाल्लाह. तो जरा ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ. एक लफ्ज अगर मैं आपसे फील कहूँ और आपको मानी आए तो आप फौरन आपका जहन उसकी तरफ चला जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे होगा? आपके जहन में ये बात आने से आपके जहन में बहुत सारी बिजलियां चमकती हैं. कैसे? हम देखते हैं. जितनी बिजलियां चमकेंगी उतना फायदा होगा. अब ये फायदा कैसे होगा? कोई भी बात जब आपको बताई जाती है तो पहले आपके जहन में, आपके कानों में मेरी आवाज आई ना, साउंड के मैम ने कहा है फील, तो ये जो आवाज आपके दिमाग में सुनी तो एक बिजली चमकी आपके दिमाग में. फिर प्रोनाउंसिएशन आपके जहन में आई कि मैं कह रही हूँ फा या लाम यानी फील, तो वो प्रोनाउंसिएशन की एक और बिजली हमारे दिमाग में चमकती है. जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये साइंस के मुताबिक है, बिल्कुल दुरुस्त है ये. ठीक है, फिर आपके जहन में वो स्पेलिंग जैसा कि मैंने बताया फा या लाम इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक और बिजली चमकाते हैं. उसी एक लम्हे में, एक सेकंड में ये सब हो रहा है. ठीक है, फ्यू सेकंड्स, राइट. फिर आपके जहन में आता है ये चीज क्या है. फील अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट की शेप आपके जहन में आती है तो एक और बिजली चमकती है. ठीक है, फिर आप इमोशनली, आपके इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड होती है चीजें. जैसे आप कभी जू गए हो, ठीक है, बताएं जरा कौन कौन जू में एलिफेंट पे बैठा है, जरा मुझे बताएं. यस करके बताएं आप चैट बॉक्स में अगर आप एलिफेंट पर बैठे हैं. कभी नहीं बैठे तो नो करके बताएं जल्दी से. एलिफेंट पर बैठ के किस किस ने सैर की है बच्चों? जू में एलिफेंट पर बैठकर. जी माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके ओके, नो नहीं की, यस, बहुत सारे बच्चे यस कह रहे हैं. ओके, अगर नहीं भी की तो आपने देखा जरूर होगा जू में जाकर, राइट. तो आपको वो कहानी याद आ गई होगी, राइट. इसी तरह से आपको वो पूरी स्टोरी याद आती है तो दिमाग में एक और बिजली चमकती है. फिर आपको एक जो खास स्मेल महसूस की होगी आपने वहां एलिफेंट को देखा, हो सकता है वो भी आपके जहन में आ जाए थोड़ी सी. ठीक है, तो उसकी एक अलग जगह से जो है दिमाग में बिजली चमकती है. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह से इस तरह हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है. एक ही वक्त में अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम बनाया है. कोई कंप्यूटर, लैपटॉप भी इतनी तेज काम नहीं कर सकता जैसा अल्लाह ने हमारे जहन को बनाया. ठीक है, और अगर ये सारे लफ्ज बताने की बजाय मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा दूं तो एक पिक्चर से आप समझे 1000 वर्ड्स पर भी वो भारी हो. आपको सारी चीजें देखकर ही समझ आ जाएंगी. तो पिक्चर इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ये माशाल्लाह. अब आपको नजर आ रहा है यहाँ एलिफेंट एंड एनिमल, इसको देखकर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो एकदम जहन में आ गई. ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको एक पूरी मूवमेंट के साथ एक फिल्म, एक मूवी दिखा दूं तो आपके लिए चीजें समझना और भी आसान हो जाएगा. वो कैसे? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ एलिफेंट वॉक करके आ रहा है, राइट, अपने बेबी एलिफेंट के साथ. ठीक है, तो देखिए ये कितना, आप देखिए कि हमारा जहन इस वक्त इतनी तेजी से काम कर रहा होता है हर टाइम. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता फरमाया है ये दिमाग. वो इतना जो है उसमें कैपेसिटी मौजूद है, इतनी एबिलिटी मौजूद है. हम ऐसे ही कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता. हमें समझ आता है अगर हम समझना चाहेंगे. अब आपने शौक से सुना है ना एलिफेंट की बात तो आपको समझ आया है. जब आप शौक से नहीं सुनते तो समझ नहीं आता. इसका मतलब है हमारे ब्रेन का कोई कसूर नहीं. ठीक है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें बहुत ज्यादा. आई जस्ट वांट कि आप सब अपने माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए जल्दी से. माइक ऑन कीजिए. माशाल्लाह. जरा गौर से सुने कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ. एक बात पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं वो ये है कि सबक नंबर 3 मुकम्मल होने पर हमने 33 अरबी के वर्ड्स सीखे जो कि कुरान में 1000 से भी ज्यादा बार आए हैं. जो बच्चे, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिन बच्चों ने तीनों सबक को लिया है, तीनों में वो प्रेजेंट थे, उन्होंने कुरान के 12,000 से ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं माशाल्लाह. सिर्फ 3 वर्ड सीखने में आपको, क्योंकि वो 33 वर्ड्स कुरान में बार बार रिपीट हुए हैं. तो अब तक हम अगर 3 सबकों में हमने 12,000 से ज्यादा सीख लिए तो देखें ये कितना आसान था. आसान था कि बताइए आसान है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इतनी स्पीड से सीखेंगे हमारे लिए इतना भी आसान होगा. ठीक है, अब जल्दी से माइक अपने बंद, जल्दी से माइक बंद. ओके राइट, है
हमें अच्छा समझने, अच्छा सीखने के लिए टीचर बनना है। जो भी बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, सबको चाहिए कि वो सीखने के बाद एक दूसरे को घर में सिखाएं। जब आप किसी को चीज बताते हैं तो वो खुद आपके लिए, आपको ज्यादा याद होती है, ज्यादा अच्छे से समझ आती है और आपके अपने सीखने में उसको फायदा होता है। और वैसे भी अल्लाह ने फरमाया है कि सीखो और सिखाओ, कुरान को सीखो और सिखाओ, ये दोनों हमारे काम है, तभी हम अल्लाह के नजदीक बेस्ट लोगों में से होंगे। ठीक है, तो अब अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसका मतलब है ये सारे काम हमें करने हैं, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ये कुरान के राइट्स हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपसे बहुत राजी है कि आप आज की क्लास में मौजूद हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, right. So